अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवेद रशीद जे आर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं डेली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और आज की मूवमेंट को समझेंगे कि इसमें क्या चेंजेस आई हैं। तो आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैंने जो आज का ये डेली का चार्ट लगाया है, आप देख सकते हैं आज की डेट में ये वही चार्ट है जो तसलसल के साथ मैं हर वीडियो में डेली अपडेट में अक्सर यही इसी के ऊपर एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं आज की एक्टिविटी को। सही है, इसमें आप सबसे पहले वही रेंजेस को ऑब्जर्व कर लें कि ये 48,000 और 80 ऊपर से ये रेजिस्टेंस का एक लेवल है, और नीचे ये जो लेवल है ये तकरीबन 47,000 का लेवल है। 46,900 और 47, 100 पॉइंट की ये एक रेंज नीचे से इसके लिए, इस एरिया के लिए ये एक सपोर्ट बनी हुई है। ठीक है, इसके तकरीबन 30% लेवल पे इस रेंज का जो ये तकरीबन 30% बनता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है प्रीवियस स्विंग हाई जो है 47,100 से लेके 47,300 का एक कह लें इसके सेंटर में से ये गुजर रही है। ये लेवल जो है वो गुजर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने क्लियरली यहाँ से ब्रेकडाउन उस तरह नहीं दिया, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये जो स्विंग हाई यहाँ पे था, एक इसका एक कह लें कि मेजर सपोर्ट लेवल, वो एक किस्म का क्लियर हो जाएगा कि अब ब्रेकडाउन हो गया है। तो जो प्रीवियस हायर हाई बन रहे थे वो फिर डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आज की कैंडल को मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं इस हवाले से। आज आप देख सकते हैं कि ओपनिंग तकरीबन कल की क्लोजिंग के पास पास हुई थी। लास्ट डे मतलब कल की जो क्लोजिंग थी उसके साथ ही ओपनिंग हुई। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आई। ठीक है, यहाँ से इसी ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि ये कौन सा लेवल है। ये 47,000 का लेवल है। ठीक है, यहाँ से इसके आसपास से मार्केट ने सपोर्ट ली और वापस मार्केट अपसाइड की तरफ गई, और इस जोन को, ये जो है ये 200 पॉइंट का जो जोन है, ये जो मैंने कहा है बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इस यहाँ से इसको रिजेक्शन देखने को मिली है। ठीक है, ये आप डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से अप साइड से रिजेक्शन आई है। और एक की लेवल के ऊपर ये जो है एक बुलिश आप डोजी कैंडल कह सकते हैं, डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है उस टाइप की फॉर्मेशन हुई है, जो कि इनडिसीजन का साइन है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसमें आज ज़्यादा डे ट्रेडिंग ही हुई है, और इस चीज़ में जो आज शेयर प्राइसेस के अंदर जो एक्टिविटी हुई है उसमें भी अगर आप देखें तो आपको इसी तरह की चीज़ें नजर आएंगी कि पहले डिप आई, वहां से बाइंग हुई, और फिर ऊपर से ऊपर जाके उसको सेल किया, और उनमें भी माइनर प्राइसेस के अंदर जो है माइनर रिजेक्शन जो है वो नीचे की जानब देखने को नजर आती है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर एक कह लें कि इस चार्ट के ऊपर जो है ना ये एक एक्सप्लेनेशन है। इसमें अभी दूसरी जगह पे जाके दूसरे चार्ट के ऊपर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब क्या कंडीशन है। देखें, ये एक सिंपली क्या है कि ये एक साइडवे मूवमेंट है, और अगर हम डिमांड और सप्लाई जोन या लेवल्स जैसे ये मैंने ड्रा किए हैं, लाइंस ये वाली जो ड्रा की हैं, ट्रेंड लाइन सिंपल कहें इसको, ट्रेंड लाइन ये जो ड्रा की हैं, तो ये हमें एक बुल फ्लैग पैटर्न का की फॉर्मेशन नजर आती है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर से स्टे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रुकी हुई है। नीचे से अगर आप देखें तो तकरीबन ये 4 दफ़ा नीचे से 4 टाइम जो है नीचे से सपोर्ट ले चुकी है, और ऊपर से भी इसी तरह मैक्सिमम 1 2 3 5 टाइम जो है रिजेक्शन ऊपर से आ चुकी है। तो सेलिंग प्रेशर जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। इस जोन में जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने इस बात को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, मींस ये कि होल्डिंग नहीं की जा रही, होल्डिंग नहीं हो रही बेसिकली। ठीक है, और जब तक होल्डिंग नहीं होगी उस वक्त तक प्राइजेस जो हैं
या मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस इसी तरह मिनिमम ही रहेंगे। इस बात को मैं आपको दूसरे चार्ट के ऊपर डिस्क्राइब करता हूं कि ये जो मैं सेलिंग प्रेशर की बात कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, ठीक है ना। देखें, कोई वो तुक्के वाली बात नहीं है, लॉजिकल बात होगी, तरीके के साथ टेक्निकल के मुताबिक बात होगी। मैं मतलब मैक्सिमम ऑफ द टाइम टेक्निकली ही चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ। कहीं पे ये नहीं है कि मैं किसी न्यूज़ का सहारा लूँ, किसी रिजल्ट का सहारा लूँ, ये हो गया वो हो गया। हाँ, न्यूज़ वगैरह या उसको जो एक की लेवल के ऊपर इस्तेमाल करना होता है उसका एक डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। तो वो एक फॉर द बीइंग टाइम बेसिकली होता है। अगर न्यूज़ का कोई अफेक्ट आता है या न्यूज़ कोई आ गई तो वो फॉर द बीइंग टाइम छोटे टाइम के लिए जो है उसमें चेंज आती है। लेकिन एक्चुअल में बिगर ट्रेंड को समझना पड़ता है कि बिगर ट्रेंड किधर किस तरफ जा रहा है। सही है, एक्चुअल जो मूव है उसके अंदर मूवमेंट है वो क्या मतलब चल रही है, वो समझ आ जाए तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। चलें आगे, मैं आपको ना दूसरे चार्ट पे दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने ना सिंपल एक नेक्ड चार्ट है, इसके ऊपर ये चीज़ एक फॉर्मेशन बनाई है, 100 इंडेक्स का ही है। ये जो करंटली जो साइडवे मूवमेंट है उसको मैंने ये मार्क किया है ऊपर रेक्टेंगल में, ठीक है। आगे प्लस का साइन है कि इन सबको मैंने सम अप किया है। देखें, ये कैंडलस्टिक मैथ की जो टेक्निक होती है ये इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल टेक्निक है, ठीक है। ये कहूँ कि जी बहुत आप कहीं से भी रीड करेंगे आपको तरीका इसका मिल जाएगा, कोई मसला नहीं होता। तो इनको मैंने जब सम अप किया, ये प्लस किया और इक्वल किया, तो उसमें जो मुझे फॉर्मेशन मिली, मतलब इन सब को मिलाया जाए तो जो एक कैंडल की फॉर्मेशन मिलती है वो ये डोजी कैंडल की इस तरह से बनती है। आज की क्लोजिंग के वक्त ये वाली कैंडल की फॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है। अब इसमें ये जो ऊपर से साइड से जो रिजेक्शन है और लॉन्ग विक है, आज के सेशन के बाद ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। जो मैं बात कर रहा था प्रीवियस चार्ट के ऊपर कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा, वो क्यों ज़्यादा है, ये वाली कम्युलेटिवली अगर हम इन तमाम को सम अप करें तो ये हमें इस तरह की कैंडल एक देखने को नज़र आती है, जिसकी वजह से ये जो है इसमें सेलिंग प्रेशर हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक चार्ट के ऊपर थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू से भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं डेली के ऊपर ही जाऊंगा और यहाँ पे इसको क्लीन अप करके आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। देखें, सिंपल चीज़ों को रखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कोई भी चीज़ ऐड नहीं करूँगा, जो चीज़ है जैसे है वो आपके सामने आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अभी अगर मैं सिंपल वे में इन दो को आपस में मिलाऊं, दो हायर लोज को, ये एक बिग टाइम फ्रेम के आप कह सकते हैं वीकली के ये लोज हैं, इनकी ये सपोर्ट है, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं, ठीक है, ये मैं एक्सटेंड करता हूं। यहाँ पे मैंने जैसे एक्सटेंड किया तो आप देख सकते हैं कि लास्ट मैंने कहा था कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका है। आज आपने इस लाइन से नीचे जो है ये कैंडल की जो फॉर्मेशन है वो देख रहे हैं डोजी कैंडल की, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ऊपर भी जाना चाहिए था या ऊपर जा सकती थी ये, तो क्यों नहीं गई। तो उसमें अगर मैं इस लेवल को सिंपली लाइन ड्रा करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर ये एक रिजेक्शन एरिया है, ये इंपॉर्टेंट लेवल का, ये वही लेवल है, ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाला जोन जो है, ठीक है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आपको इस जगह पे नजर आएगा। इसकी वजह से ये आप एक रिजेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही नीचे यहाँ पे सपोर्ट भी है। देखें, चीज़ों को ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं हमने करना, लेकिन जब हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो इसी तरह फिर हर एंगल से चीज़ों को देखना पड़ता है कि भी क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। सेलिंग प्रेशर के ऊपर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी अभी जो करंट का मूव है, अभी क्या चल रहा है इसके अंदर, आगे क्या हो सकता है, हमें फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जाके एक्टिविटी को समझना पड़ता है कि भाई अब क्या हो सकता है। ये यहाँ पे ये जो एरिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो क्लियर आपके सामने एक चीज़ एक नज़र आ रही है कि यहाँ से फिर मार्केट के नीचे जाने के किस तरह चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, डेली के ऊपर ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह की पिक्चर हमें नज़र आ रही है। अब मैं इनको हटा देता हूँ और
आपको ये जो आज की कैंडल की एक्टिविटी है वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसमें सबसे पहले हम शॉर्टर टाइम फ्रेम आवरली के ऊपर जाएंगे। आवरली चार्ट के ऊपर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे इस कैंडल से जो है ना आज की आगाज़ हुआ था। ठीक है, मार्केट पहले ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर वापस आई, ये डोजी कैंडल की फार्मेशन हुई, फिर नीचे आई और इस तरह ये वाली कैंडल्स की फार्मेशन हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी हमें ना कुछ क्लियर चीज़ नज़र उस तरह आ नहीं रही है। सही है कि लॉन्ग विक्स बन रही हैं और मतलब क्लियर नहीं है, तो इसके लिए फिर हमें मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। 15 मिनट के ऊपर अगर आप जाके देखें तो यहाँ भी हमें यहाँ से आज की एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ठीक है, इस कैंडल से। अब यहाँ पे इस कैंडल के बाद जो है यहाँ भी कोई, मैं मतलब एक आम बंदे को सही तरह नहीं नज़र आ रहा। सही है, मैं शायद समझ रहा हूँ या कोई और समझ सके जो कि इसके हवाले से कह लें कि कुछ प्रैक्टिस रखता है। ठीक है, तो वो समझ सके तो फिर हम और मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जहाँ पे हमें सही पिक्चर नज़र आए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक क्लियर हायर हाई हायर लो बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट का ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ से मार्केट का आगाज़ हुआ। ठीक है, यहाँ से मार्केट ये देख रहे हैं ऊपर गई, उसके बाद ये नीचे आई और यहाँ पे एक क्लियरली फिर एक अप ट्रेंड 5 मिनट का, ठीक है, अप ट्रेंड जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब अगर हम इसको मार्क करें इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिलाएं आपस में ये दो को, तो ये जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं कि एंड के ऊपर जो है ना ये ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक डाउन हुआ और ये एक रेफरेंस लेवल है हमारे पास आ जाता है कि भाई 5 मिनट के ऊपर के यहाँ से जब ओपन होने के बाद पहली रिजेक्शन आई है तो वो ये वाला लेवल था। ठीक है, अब ये जो लेवल है यहाँ पे जब मार्केट दोबारा पहुंचती है इसको इसने हालांकि ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद फिर इनगल्फिंग कैंडल बन गई, इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, यहाँ भी इनगल्फिंग पैटर्न बना था। ठीक है, और मार्केट नीचे की जाना आना शुरू हो गई। आखिर क्यों? यहाँ से हालांकि ब्रेकआउट हुआ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह थी ये वाला। ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ से रिजेक्शन आई है। सही है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ से मार्केट ने नीचे ब्रेकडाउन लास्ट जब दिया था और ट्रेंड का भी ब्रेकडाउन जैसे मैंने बड़े दूसरे एंगल से आपको समझाने की कोशिश की है, वो ये वजह थी कि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश हुई और फिर ये सारी इस कैंडल के अंदर की कार्रवाई है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सही है, तो ये वो लेवल था बेसिकली कि इसके अंदर जब मार्केट गई है, इस जोन के अंदर मार्केट गई है, तो आप कह लें कि यहाँ से रिजेक्शन देखने को नज़र आई है। ठीक है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं इस हवाले से ये चीज़। ठीक है, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट लेवल था जिसके, देखें यही होता है, हमने बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है लेवल्स को समझना होता है कि वहाँ पे कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही हैं, कहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर भी वर्क करती हैं। ठीक है, हमें लगता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था तो ब्रेकआउट कामयाब क्यों नहीं हुआ, लेकिन अगर हमारे जहन में वो चीज़ मौजूद हो कि नहीं भाई वहाँ ये तो एक जोन भी है, ऊपर रेजिस्टेंस जोन है, बिगर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम साथ ही समझ जाएंगे अगर हमने नीचे से बाइंग की हुई है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करने की तरफ जाएंगे। ये तो खैर इंडेक्स है, इंडेक्स को तो हम लोग देखें नहीं करते, इसको प्ले नहीं करते, लेकिन जब शेयर प्राइसेस की बात आएगी या शेयर्स के हवाले से तो उसमें भी ऐसे ही हम अपना ये सारा कह लें कि टेक्निकल्स इसी तरह ही अप्लाई करते हैं बाइंग सेलिंग के लिए। ठीक है, कन्फर्मेशन वगैरह के लिए। ठीक है, इसके अलावा आज की अगर इंडेक्सेस की बात की जाए कि एसी इंडेक्स में आज जो है लकी सीमेंट है, इसने 22 पॉइंट गेन किए, एमसीबी ने, तो उसके बाद एंग्रो, एफसी, ईपीएल, टीआरजी, यूनिटी, आईएनआईएल, इनॉन, एएनएल, तो ये इसी तरह सो ऑन, ये सारे मेजर कंपनीज हैं जिन्होंने बुलिश या बेरिश जो पॉइंट्स हैं उस पार्टिसिपेट किया है बुलिशनेस के हवाले से। ठीक है, मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट की जो लो रेंज है 46,928 की, 47,272 का हाई,
11 पॉइंट्स की जस्ट चेंज आई है और इंडेक्स जो है इस वक्त 47,135 पे खड़ा है। 128 पॉइंट एक सॉरी 128 मिलियन का आज का काम हुआ। एक रूटीन का जैसे प्रीवियसली एक ट्रेंड चला हुआ है, वॉल्यूम इतना ही आ रहा है, तो उस हिसाब से ये एक कह सकते हैं कि ठीक है, मॉडरेट वॉल्यूम है, सही है। टॉप परफॉर्मर में या टॉप जो वॉल्यूम लीडर हैं जिनमें, उनमें WTL, टेली, NL, TPL और GGL है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इसी तरह मैं जो है ना आपको वो कह लें कि जैसे ये एक्सप्लेनेशन दी है, तो शेयर एनालिसिस के हवाले से मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में इसी तरह डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करने की वहाँ भी कोशिश इसी तरह करता हूँ, गाइडेंस दी जाती है मुकम्मल तौर पे। तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल से चार्जेस हैं, प्रीमियम चार्जेस जो हैं, तो उसके साथ फिर वहाँ पे आपको मुकम्मल जो है शेयर एनालिसिस के हवाले से डिटेल गाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आज की अपडेट थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। नए दोस्त जो आए वो सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक का अपना ग्रुप का जो है ना वो लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लें। अभी थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वहाँ भी एक्टिविटी स्टार्ट की जाएगी। तो ये आज की अपडेट थी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।